देखिए अब अभी 3.4 का सेकंड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ए मैन बोरोज ₹8,000। एक आदमी 8,000 रुपये बोरो यानी उधार लेता है किसी से। कितने उधार लेता है? 8,000 उधार ले उसने, तो वापस कितने करेगा उसको? 8,000। कुछ ज़्यादा लेगा, सामने वाला बोलेगा 8,000 थोड़ी सी ज़्यादा दे, इंटरेस्ट थोड़ा सा बेंच। और एग्री, वो एग्री होता है टू रीपे, रीपे यानी वापस करेगा विथ ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,360। इतने तो उसने उधार ले, लेकिन इतना उसको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। यानी कितना देगा वो वापस? वापस कितना देगा? कितना देगा वापस? लिए 8,000, लेकिन वापस करते समय थोड़ा ज़्यादा देगा। और कितना? इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी इतना रुपये देगा, लेकिन किसमें? इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में देखो दिया उसने एक साथ 8,000, जैसे मैंने इससे 8,000 लिए एक साथ, ये में डाल दिया, लेकिन इसको मैं वापस करूंगा धीरे धीरे। कैसे? मंथली इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट, वो भी 8,000 वापस नहीं करूंगा, कितने? थोड़े से ज्यादा, बताइए 12 इंस्टॉलमेंट में वापस करेगा ना, टोटल इतना, इसी को बोलते हैं सम। समय ने इतना पैसा उसको देना है, कितने इंस्टॉलमेंट में? 12, इसलिए उसको बोलते हैं एस12। यानी कैसा? पहले इंस्टॉलमेंट को T1 बोलेंगे, पहले महीने में कुछ रुपए देगा, दूसरे में और कुछ देगा, तीसरे में, ऐसा करते करते वो पूरा कितने महीने देगा? 12 महीने में टोटल कितने कंप्लीट हो जाएंगे उसके? 9,360। हो सकता है यहाँ पे 1,000 रुपये दे, हो सकता है यहाँ पे 1,000 दे, तो 1,000 देने से होगा नहीं, 9,360 नहीं होगा। हो सकता है 1,000 दे, हो सकता है कि 950 दे, हो सकता है कि 900 दे। ऐसा करते करते वो बराबर टोटल कितना दे देगा? अब ये हर इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे मैंने इंस्टॉलमेंट छोटी बताई, पिछले वाली से छोटी है या बड़ी भी हो सकती है। पहले 1,000 देगा, बाद में 1,050, फिर 1,100, जो भी हो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा पिक्चर में इंस्टॉलमेंट दी कैसी है उसने, सेम दी, कभी कभी इंस्टॉलमेंट सेम रहती है। बताए बैंक का लोन लिया, महीना फिक्स हो गया, 20,000 रुपये हर महीने दे देता, तो उसमें डिफरेंस जीरो रहता है, क्योंकि 20,000 का डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। तो वो भी ये पीछे ऐसा। अब यहाँ पे कैसा है? ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस, देखो हर इंस्टॉलमेंट छोटी है बोलते देन द प्रीसीडिंग वन, पिछली वाली से, यानी हर इंस्टॉलमेंट आगे की पिछले वाले से छोटी है। ये तो गलत हो गया, ये हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले से क्या है? बड़ी है, तो छोटी है बोलते हैं। ठीक है, छोटी है, लेकिन कितने से छोटी है? बाय 40 रुपीज, 40 रुपये से छोटी है। यानी अगर पहले मैं 1,000 लेता हूँ तो दूसरी 960, और 40 से कम करो, ऐसा करते करते 9,360 बार। तो बताओ ये सबकी टोटल जाएगी ना 9,360, तो इन सबकी टोटल को क्या बोलते हैं? T1 प्लस T2 प्लस, इसी को हम क्या बोलते हैं? S12 का मतलब 12 टर्म्स, सम ऑफ 12 टर्म्स, सम ऑफ 12 टर्म्स का सम कितना है? वो 9,360। बताओ डिफरेंस, बता। ए यानी फर्स्ट टर्म, ए यानी वो हमें पता नहीं, इसलिए ए नहीं पता, लेकिन डिफरेंस पता है। कैसे? सर डिफरेंस भी तो नहीं दिया है ना, हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले से 40 से छोटी है। तो मान के चलो ये 1,000 है, तो वो 960 है। बताओ इसका डिफरेंस कितना है? 40, लेकिन प्लस 40 आ गई, माइनस 40। तो देखो आगे वाले से पीछे वाले को क्या करना पड़ता है? माइनस 40, इससे इसको माइनस करना पड़ता है। T2 माइनस T1, 960 माइनस 1,000 माइनस, या T3 माइनस T2 करो, T3 माइनस 2, तो भी कितना आएगा? तो डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस कितना है? -40। तो डिफरेंस है -40। हाँ, ये यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पता नहीं है, और उसको देना कितना है? सामने वाले को देना कितना है उसको? अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना अमाउंट रीपे करना है? बोरोड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। बोरोड अमाउंट कितना है? 8,000, इंटरेस्ट कितना है? 1,360, तो टोटल कितना देना है? यही अपना S12, यानी उसको 12 इंस्टॉलमेंट में इतना देना है। 12 इंस्टॉलमेंट की सम इतनी आनी चाहिए।
इतना पैसा उसका जाना चाहिए 12 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पता नहीं, लेकिन आगे वाली 40 रुपये से कम है, डिफरेंस कितना है माइनस। आपको पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द अमाउंट इन द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट यानी ए पूछा है वो कितना, लास्ट इंस्टॉलमेंट T12, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट T1 बोलते ना, और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है T12 बाद में। पहले T1 निकालते, T1 यानी ए, कैसे निकाले, आपको S12 दिया है, एसएन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 कितने टर्म की टोटल है 12, n की वैल्यू क्या होगी 12, टोटल इंस्टॉलमेंट n की जगह 12/2, a कितना है फर्स्ट टर्म नहीं पता, n -1 डिफरेंस 12/2 2a 11 into कितना होगा है ना, हो गया। और ये 12 दिया है ना, पूरे 12 महीने की टोटल कितनी आनी चाहिए। अब एक काम कर सकते, 6 ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, एक काम पूरे 6 ने क्या करेगा डिवाइड कर, कितना आएगा ये रहने दो, 6 ने क्या किया डिवाइड, कितना है 6 × 6 6 × 6 क्या तो 3 बचेगा, 3 और 3 33, 6 5 जा 30, 33 बचे 30 की 3 और 6 36, 6 6 जा 36। जिनको ऐसे नहीं जमता वो ऐसे करके देखो कितना आएगा। अब बताओ एक ऐसे निकाल, बताओ क्या होगा 1560 माइनस 440 का क्या होगा प्लस कितना होगा 0 2000, तो 2 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, और आपको भी क्या चाहिए लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये मीटिंग में लिखेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी क्या होता है T12 है ना। बताओ Tn का फॉर्मूला क्या है, n की वैल्यू 12, कि आपको 12वीं इंस्टॉलमेंट चाहिए, 12वीं इंस्टॉलमेंट छोटी करो 1000 के 960 900 पैसे करके ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, n यानी 12, डिफरेंस कितना है कितना होगा 1000, 11 into कितना होगा 11,000 minus 140 0 560, और तो 12वीं इंस्टॉलमेंट कितनी है 560, यानी T1 पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है 1000, T2 960, ऐसा करते करते 12वीं कितनी है 560, और ये सबकी टोटल बराबर कितने की 9000, इसलिए इसको हमने S12 बोला। S12 का मतलब क्या होता है सम ऑफ 12 टर्म्स, पूरे 12 टर्म्स का गया सम 12 इंस्टॉलमेंट, देयरफॉर लास्ट में आंसर कितना पड़ेगा क्या, देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या कितना इक्वल टू 1000 रुपीज, लास्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू। अब ये बराबर उस नोट से देखते हैं, कैलकुलेशन के लिए आपके पास वीडियो है, वीडियो से कैसे कैलकुलेशन करते हैं इस तरह से, बाकी आप उससे लिख लें ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सचिन ने इन्वेस्ट किया पैसा इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, क्या होता है उसमें कितना इन्वेस्ट किया पहले साल, इन द फर्स्ट ईयर इन्वेस्टेड ₹5000, यानी वो क्या करता है 5000 रुपये उसने दे दिए, तो उसको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसका आपका नाम आपने 5000 दिए गवर्नमेंट को, बस आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके 5000 गवर्नमेंट के पास जमा देंगे, फिर साल भर के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो 500 रुपये मिला तो आपके कितने की 5000 प्लस 500 5500, आप सर्टिफिकेट दे दो तो आपको 5500 रुपये देंगे, यानी आपके 5000 भी देंगे और 500 रुपये बैंक में, वो इंटरेस्ट स्कीम लेती है देते हैं। तो पहले साल कितना दिया 5000, बताओ दूसरे साल कितना दिया 7000, थर्ड ईयर में कितना जमा किया, इसका मतलब हर साल वो दे रहा है, तो बताओ ये एपी है कि नहीं है, लिखना पड़ता है ना, दिस इज एन एपी, कैसे
आप इनका डिफरेंस निकालो कितना है, फिर इसका डिफरेंस निकालो T2 minus T1, T3 minus T2, क्या लिखते हैं, दिस इज एन AP। बताओ A यानी फर्स्ट टर्म, D यानी डिफरेंस, बताओ डिफरेंस कितने का और कितने साल उसने इन्वेस्ट किया पैसा, ही इन्वेस्टेड 12 years। ये पहला साल, दूसरा और तीसरा, ऐसे कितने साल, ये कितना हो गया 12 साल ना। तो आपको क्या बोला, हाउ मच अमाउंट, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया कितने साल में, पूरे 12 साल की टोटल करनी पड़ेगी। क्या बोलते उसको, T12 का मतलब क्या हो गया, 12वें साल में कितना दिया, 12वें साल में नहीं, पूरे 12 साल में, तो क्या बोलते उसको S12 बोलेंगे। 12वें साल में कितना दिया उसको T12 बोलेंगे। जैसे तीसरे साल में 9,000 दिया, चौथे साल कितना देगा 11,000, 2,000। तो ऐसा करते करते 12वें साल में हो सकता है कि 19,000 देगा या 21,000, कुछ तो भी देगा, बराबर। वो नहीं पूछा है 12वें साल में कितना, पूरे 12 साल में कितना दिया वो पूछा, 12 years में कितना, इन 12 years, पूरे 12 साल में। तो पूरे 12 साल में यानी क्या 12 सभी इंस्टॉलमेंट की क्या करनी पड़ेगी, टोटल करनी पड़ेगी। क्या है SN का फॉर्मूला, एन की वैल्यू 12, बताओ A कितना है फर्स्ट का, 12 minus 1, डिफरेंस कितना, 2000 है ना, डिफरेंस 2000 का ही। ये 6 आ गया, ये 10,000, 11 इंटू कितना हो गया, कितना हो गया अभी, है ना। पूरे 12 साल, देखो ना, 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, 13,000, 15,000, 2,000 से बढ़ रहा है ना हर साल, फिर 15, फिर 17,000, फिर 19,000। तो पूरे 12 साल में कितना किया उसने, 1 लाख, तो लिखना पड़ेगा लास्ट। देयरफॉर ही इन्वेस्टेड कितना, ₹1,92,000 इन 12। बराबर अपने नोट्स में देखते हुए इसे समझना है कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता है, डिफरेंस आपको सब जो डिफरेंस दिखाना है ना, आगे वाला माइनस पीछे वाला, 7 minus 5, 9 minus 7, डिफरेंस मिल गया 2000। डिफरेंस भी पता है, अब कितने साल में किए बोलते, 12 साल की टोटल बताओ बोलते, इसका मतलब आपको पूरे 12 साल के लिए ऐसे निकालना है, इस तरह से। ये कौन सा है, दूसरा। पहला अपना पहले ही वीडियो भेज चुके हैं हम, पहले वाले का। दूसरा और तीसरा अभी बताया, अब कौन सा है, चौथा। देयर इज एन ऑडिटोरियम इन विथ 27 rows ऑफ सीट्स। ऑडिटोरियम है 27 रोज, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, और ये सिर्फ 25 रो बताई मैंने, से कितनी है, बाप रे बहुत बड़ा है। और देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। बताओ पहली इसमें कितनी सीट है, 20 सीट्स। दूसरी इसमें 22 है ना, 2 सीट ज्यादा है, एक इधर बढ़ा, एक तो थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी ना। फिर दूसरी इसमें, तीसरी इसमें 20, यानी ऐसा है, समझ रहे हो, हर एक में एक एक सीट ज्यादा बढ़ा दे तो दिखने में भी वो कैसा दिखेगा, ऑडिटोरियम ऐसा दिखेगा, समझ गए ना। हाँ, तो हर एक में 2-2 सीट पड़ रही है। कितनी लाइन है ये, मतलब 27 रोज बोला है, कितने रोज, 27 रोज है ना। ये फर्स्ट रो तो इसको T1 बोलेंगे, सेकंड रो को, ये कौन सा रो होगा लास्ट वाला, तो बताओ पहले रो में 20 सीट, दूसरे में ऐसा करते करते ये T1, ये पहला, ये दूसरा, ये बताओ 27वें रो में कितनी सीट है, इस पहले रो में 20 आ रही, दूसरे में 22, तीसरे में 24, 27 में तो पता नहीं 32, 36 या 40 सीट आ गई है ना, या 52 सीट आ जाए, इतनी सीट आ गई, चलो जो भी है। लेकिन बताओ ये AP में है क्योंकि डिफरेंस कैसा है, सेम AP में। तो बताओ A कितना हुआ, A यानी T1 20, और डिफरेंस कितना है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, और कितने रोज है 27। तो ये हो गया एक्चुअली पूरे 27 रो है, 27 है नहीं
बताओ आपको क्या बोलेंगे, पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। अरे 15th रो में कितने हैं, मतलब 15th रो में सिर्फ 15 वाले में कितना है, इसका मतलब क्या है? 15 एन का फॉर्मूला तो एन कितना देखो 15, इसका मतलब 15 वाले में कितना है, ए कितना है 20, 15 माइनस 1 डिफरेंस कितना 2, कितना 20, 14 2 का कितना होता है 28, तो कितना हुआ 48, यानी 15वीं रो में 48 सीट है। जिस इसमें 20 है 22 है तो 15वीं में कितने हैं 15वीं लाइन तक जाऊंगे तो 48 सीट है, हर बार दो बढ़ रहे 27 में तो और ज्यादा होंगे। तो आपको सिर्फ उसका पूछा है तो आपको उसका बताया, आपको टोटल सीट्स पूछी है, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। बाप पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीटें होंगी, तो 1000 होंगी ना, 1000 के आसपास होंगी ना, 20 22 24 सबको मिलाते जाओ तो पूरे 27 रो की टोटल करनी पड़ेगी, यानी क्या निकालना है फिर आपको, अब ये नहीं निकालना, क्या निकालना है एसएन, एसएन का फॉर्मूला ठीक है। अब बताओ इसके लिए कितनी इसकी टोटल करनी है, पूरे 27 तो 27 आएंगे, 2 ए बताया ना, और एन और डिफरेंस ये कटता नहीं, ये कितना हो गया 40, 26 इंटू 2 कितना हो गया, हाँ ये 27 बाय आगे 2 से काटो, 2 4 जा 8, इनकी टोटल कितनी है, यानी ऑडिटोरियम में कितनी सीट है 1242 है ना। टोटल सीट पूछा तो T1 से लेके T27 तक की टोटल, और इन सबकी टोटल करनी है तो उसको यस 27 पूरे सबकी टोटल, ये नहीं 27 ए फर्स्ट टर्म पता है पहले इसमें 20 और डिफरेंस 2 का है, ये कौन सा था 4, अब कौन सा है 5th वाले में दिया है कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। देखो मंडे से लेकर कहाँ पे सैटरडे तक कारगिल का टेम्परेचर उन्होंने देखा, बहुत कम रहता है टेम्परेचर कारगिल का। ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी, सभी एपी में बोलते टेम्परेचर एपी में, और कितना है सम ऑफ टेम्परेचर ऑन द मंडे एंड सैटरडे। देखो मंडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर का सम किया, दोनों का टेम्परेचर पता नहीं है लेकिन उनका सम कितना बोलते हैं वाज 5 डिग्री मोर, ऐसा है 5 डिग्री मोर का मतलब प्लस, इससे देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर का सम है वो कितना है 5 मोर है, यानी 5 से ज्यादा, इसलिए प्लस किससे किसके सम से ट्यूसडे और सैटरडे। लेकिन हमें तो सर किसी का भी टेम्परेचर पता नहीं, ये कंडीशन है। और एक दिया इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, यानी वेडनेसडे का टेम्परेचर आपको हमने दिया कितना है वेडनेसडे का -9, ये आपको एग्जैक्ट दिया हुआ है, एग्जैक्ट है, बताओ बोलते बाकी का टेम्परेचर ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द अदर 5 डेज, यानी आपको वेडनेसडे का पता है -30 डिग्री, बाकी सबका बताओ। तो कंडीशन से इतनी सी दी, एक काम करें ये कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 जन के अगर आपको पता नहीं तो आपको उस दिन पढ़ाया था वर्ड प्रॉब्लम में a + d a + 2d लेना उस तरह से। तो इसका टेम्परेचर क्या लेंगे 8 डिग्री, इसका a + d a + 2d a + 3d a + 4d a + यानी सैटरडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा a + ऐसा लिखना पड़ेगा टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बी कौन सा a + d a + 2d a + 3d a + 4d,
और अब बताओ बाय द फर्स्ट कंडीशन, बताओ पहली कंडीशन सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे इज कैसा है 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ऐसा लिखना बाय द फर्स्ट कंडीशन। बताओ मंडे का टेम्परेचर 3 डिग्री, सैटरडे का 5 प्लस, बताओ ट्यूसडे का a प्लस d और सैटरडे का a प्लस, ठीक है। a प्लस a कितना हुआ और ये कौन है 5 प्लस a प्लस a ब्रैकेट के अंदर 2a, ऐसे ब्रैकेट नहीं किया तो क्योंकि प्लस है a प्लस a 2a d प्लस 5d 6d, सभी a और d को इधर लाओ, 2a प्लस 5d उधर लाओ, प्लस 2a का और ये माइनस इक्वल टू कितना है बताओ प्लस 2a माइनस 2a क्या बचा 5d माइनस 6d कितना तो d कितना हुआ डिफरेंस कितना है माइनस। चलो बताओ और आपको कुछ भी दिया उन्होंने दिया है टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना दिया -30, तो टेम्परेचर हमने वेडनेसडे का टेम्परेचर हमने कितना लिया था हमने a प्लस 2d लिया था, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर है a प्लस 2d और उन्होंने कितना दिया एक ही बात हो गई ना कि हमने लिया अब उन्होंने दिया। बताओ a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है अब d की वैल्यू पुट करो तो -5 कितना हो गई 5 टू द 10 -10। अब बताओ -10 उधर गया तो क्या होगा a की वैल्यू कितनी, तो बताओ आपको a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब बताओ सभी के टेम्परेचर बता दो, बताओ मंडे का टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ मंडे कितना है a यानी कितना बताओ -20 डिग्री कितना, बताओ ट्यूसडे का टेम्परेचर बोलो a और d बताओ कितना -25। देखो यहाँ पे प्लस साइन लिखने की जरूरत क्यों नहीं क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही है। देखो ये a की वैल्यू -20 फिर ये प्लस कर जाएंगे, फिर d कितना है -20 तो कितना हुआ -20 कितना प्लस माइनस माइनस बताओ वेडनेसडे का तो पता चल हाँ थर्सडे का a प्लस 3d a -20 d कितना होगा माइनस थर्सडे के बाद फ्राइडे a प्लस a माइनस d -20 और लास्ट कितना a प्लस 5 कितना तो वो टेम्परेचर हमने अपने मन से लिए a प्लस d एक एक d बढ़ाते गए प्लस 2d 3d 4d, उसमें से आपको वेडनेसडे का दिया था a प्लस 2d यानी -30। अब d निकल गया था -5 उसको पुट किया शिफ्ट किया एक मिला और वो मिला कैसे था d हमें दिया था सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे इनका सम वॉच कितना रहता है 5 मोर सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, हमने मंडे सैटरडे सबकी वैल्यू पुट की कैलकुलेशन हो जाए इसलिए अपना हाँ अब कौन सा है 7 भी हाँ 6 में क्या दिया है ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ए लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, एक ट्रायंगुलर शेप लैंड में वर्ल्ड प्लांटेशन डे था, पूरे प्लांटिंग करनी थी। तो उसमें क्या है देयर ट्रीज प्लांटेड सच दैट फर्स्ट रो देयर वेयर 1 ट्री, अरे पहली लाइन में एक ही पेड़ लगाया हाँ और दूसरे में कितने लगाए तो सेकंड रो में कितने पेड़ लगाए 2 फिर 3 फिर ऐसे पेड़ लगाते हैं यानी ट्रायंगुलर शेप। तो बताओ थर्ड रो में 3 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, ऐसी कितनी लाइन बनाई ये पहली लाइन है दूसरी बताओ पहली लाइन में कितने एक है दूसरी लाइन में 2 तीसरी लाइन में चौथी लाइन में आपको कितनी लाइन में पूछा है 25 लाइन में कितने होंगे 25, लेकिन आपको 25 लाइन में नहीं पूछे पूरे पेड़ कितने होंगे 25 लाइन। अगर मैं 2 ही लाइन में बोलूंगा तो 3 पेड़ होंगे, मतलब 3 लाइन में कितने होंगे 6, 4 लाइन में कितने होंगे
10, तो ऐसे 25 रहेंगे। तो पूरे आपको सम कितने का पूछा है? पूरे 25 का। तो बताओ फर्स्ट टर्म कितना हो गया? ए, डिफरेंस कितना है? 1 का। सब 1 का डिफरेंस है ना, एक लाइन दूसरे में 2, तीसरे में 3, तीसरे में एक एक से बढ़ रहे हो, तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। 3 - 2 कर दो भी बचे। मतलब कितने रोज की टोटल? 25 की। एसएन का फॉर्मूला बताओ, पूरे 25 की टोटल है ना। हाँ बोलो, ए कितना हुआ था? डिफरेंस कितना? 2 1 जा कितना होगा? कितना है? 20। 2 ने काटा तो कितना है? कितना है टोटल? 25 की टोटल कितना? 3 पूरे 325 पेड़ लगाए। कितने? 325 बराबर है। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है? 25 रो में 320। एक रो की बात करोगे तो कम है, यहाँ पे चौथे रो में 4 है, पांचों रो में 5 जाएंगे, 25 रो में तो 25 पेड़ लगेंगे, लेकिन आपको टोटल पूछे तो इसका मतलब यस 25 ठीक है। ओके।